Good morning, students. In the previous class, I have discussed about the nature of the lenses. Okay, that is convex lenses converging in nature and concave lenses diverging in nature. ठीक है? And apart from that, I have also discussed about the different type of lenses and how are they made and what are the different terminologies used in the image formation or whatever we are using in the next discussions. ठीक है? So today my topic of discussion will be the image formation for first thing is for the convex lenses and second is for the concave lenses. Okay. So mainly the image formation will be for the convex lenses and there will be only one or two for the concave lenses. Okay. So before starting about the image formation, I will tell you what are the different type of image that can be formed. Okay. And you have to define your image in context to these things. Okay. It means if you have formed an image, then you have to define it. And what is the criteria of defining? These are the three terms which we will be using. That is, first is real और virtual. ठीक है कि भी अगर आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है that is maybe real or it might be virtual. ठीक है, एक चीज आपकी होने वाली है, या तो वो रियल होगी या वो वर्चुअल होगी. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेल दैट इट इज रियल और इट इज वर्चुअल. ठीक है, सेकेंड इज कि इट इज इन्वर्टेड और इरेक्ट. सेकेंड थिंग इज वेदर इट इज इन्वर्टेड और इट इज इरेक्ट. एंड द लास्ट वन इज अबाउट द साइज कि जो वो इमेज बनी है वो क्या डिमिनिश हुई है, उसके इमेज जो है छोटी हुई है ऑब्जेक्ट से, एंड क्या वो बड़ी हुई है इमेज जो है ऑब्जेक्ट से, दैट इज एनलार्ज, और क्या उसका साइज जो है वो सेम, दैट इज ऑफ द सेम साइज. ठीक है, सो पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज रियल और वर्चुअल. सो व्हाट अबाउट रियल एंड व्हाट अबाउट वर्चुअल इज दैट कि अगर बच्चे आपकी लाइंस, ठीक है, दो लाइट रेज आपकी आ रही है, अगर वो एक्चुअली एक पॉइंट पे मिलती है, इफ दे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन इफ दे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, देन द इमेज इज सेड टू बी रियल. ठीक है, देखिए जैसे सपोज करिए ये लाइंस आपकी आ रही है. ठीक है, ये आपका कोई एक लेंस है यहां पे. ठीक है, एंड यहां आफ्टर रिफ्रैक्शन दे एक्चुअली मीट दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट पे मिल गई है. सो दैट विल बी द रियल इमेज. ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे बेटा? रियल इमेज. अगर लाइंस हमारी एक्चुअली मिलती है, एक्चुअल मीटिंग अगर कहीं भी है, सो दैट विल बी द रियल इमेज. एक्चुअल मीटिंग रियल इमेज. ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगे कि वो मिलेगी, मतलब एक्चुअली नहीं मिलेगी लेकिन आपको ऐसा लगेगा कहीं पीछे मिली हुई है जाके, ठीक है, सो दैट विल बी नोन एज द वर्चुअल इमेज. दैट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज. जैसे कि सपोज करिए ये लेंस मेरा कॉन्केव ले लेता हूं, डाइवर्जिंग नेचर का है. ठीक है, सो ये कभी नहीं मिलेगी आगे जाके, लेकिन क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा that they will meet at some point. ठीक है, you will feel, ठीक है, आभासी, आपको आभास होगा that it will meet at some point यहां पे. ठीक है, so that kind of image is known as virtual image. ठीक है, that kind of image is known as virtual one. So first thing is real and the other thing is virtual. Real and वर्चुअल. जैसे अगर आपकी लाइंस दे एक्चुअली मीट, इफ दे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, देन द इमेज इज सेड टू बी रियल. रियल मीन्स द लाइट रेज विल बी एक्चुअली मीटिंग. ठीक है, एंड वर्चुअल मीन्स व्हाट? वर्चुअल मीन्स दैट द लाइट रेज विल अपीयर टू मीट.
ठीक है, दे विल नॉट बी मीटिंग एक्चुअली, वो एक्चुअली नहीं मीटिंग नहीं होगी एक्चुअली उनकी, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद देयर विल नॉट बी एनी मीटिंग, देयर विल नॉट बी एनी एक्चुअल मीटिंग, लेकिन यू विल फील दैट देयर विल बी ए मीटिंग, ठीक है। यहाँ आपकी मीटिंग है, पीछे कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं से आ रही है, ठीक है, मिलके आ रही है, ऐसे कहीं मिली होगी और वहां से ऐसे आ रही है, ठीक है। सो सच ए इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। जैसे जैसे आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो बच्चे आपको इजीली पता लग जाएगा विच वन इज रियल वन एंड विच वन इज द वर्चुअल वन। सेकंड इज इन्वर्टेड और इरेक्ट। What is inverted image? What is erect image? So let me tell you. Here is your lens. ठीक है, whatever the lens it is, ये कोई भी लेंस हो सकता है, ये लेंस है। यहाँ बेटा आपका इमेज है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट, इट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। If the image is opposite to the side of the object, इमेज आपका इस साइड में है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट उधर है, ऊपर की तरफ है, इमेज क्या है, नीचे की तरफ बना है। सो दैट विल बी नोन एज इन्वर्टेड, मींस उल्टा, उल्टा मान सकते हैं, इन्वर्ट मींस उल्टा कर देना, सो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा कब होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज कहाँ है, नीचे की तरफ। So that image is known as inverted image. Clear? ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नीचे की तरफ आपका इमेज बनता है। So that is known as inverted image. That is known as inverted image. What is about the erect? आपका बेटा ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है एंड आपका इमेज भी इधर ही बना है, ठीक है। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ, आपका इमेज भी ऊपर की तरफ। सो सच एन इमेज विल बी नोन एज इरेक्ट इमेज, ठीक है। सच एन इमेज विल बी नोन एज इरेक्ट इमेज, ठीक है। एंड द लास्ट वन और द थर्ड वन इज एनलार्ज, सेम साइज और डिमिनिश। देखिए ऑब्जेक्ट आपका इतना है, ठीक है, इमेज आपकी बड़ी बन गई, सो दैट इज नोन एज एनलार्ज, मतलब इमेज जो है दैट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, सो दैट इमेज इज नोन एज एनलार्ज। इफ इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन आप कहेंगे कि इट इज ऑफ द सेम साइज, एंड अगर आपकी इमेज जो है इससे छोटी है देन यू विल से दैट इट इज डिमिनिश्ड, इट इज डिमिनिश्ड। सो द थर्ड वन इज अबाउट द साइज and the first two are the nature of the image, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज रियल और वर्चुअल। अगर आपकी लाइंस एक्चुअली मिलती है, रियली में मिल रही है, तो वो क्या है, रियल इमेज। अगर आपका रियल में नहीं मिलती है, आपको लगे कि मिली होगी कहीं, सो दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। रियल में मिलेगी तो रियल इमेज, रियल में नहीं मिलेगी तो रियल नहीं है, मतलब वर्चुअल, ठीक है। इन्वर्टेड और इरेक्ट, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अपोजिट साइड में इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इमेज नीचे की तरफ, दैट इज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, सो दैट इज इरेक्ट, सेम साइड में इरेक्ट। एंड अगर बड़ा इमेज है, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज, सेम है तो सेम साइज, एंड छोटा है तो डिमिनिश्ड, ओके। सो दीज आर द टाइप ऑफ इमेजेस दैट यू हैव टू टेल whenever there is a formation of the image। जब भी formation होगी then you have to tell that these are the types of the image, okay। So next, इससे पहले before the formation let us talk about the rule for the formation, ठीक है। rules, first thing is कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इफ ए रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू फोकस। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड सपोज इट इज माय फोकस, हियर इट इज माय सेकंड फोकस, हियर इट इज माय 2f एंड इट इज माय ट्वाइस ऑफ f, क्योंकि दो होती है, ठीक है, क्योंकि एक आपका ये होगा बेटा एंड एक आपका ये होगा। So f 2f and 2f। ऑब्जेक्ट आपको हमेशा इस तरफ रखना है, तो बेटा जो रेज आपकी पैरेलल आएगी
प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे अगर पैरेलल आती है देन इट विल पास थ्रू फोकस। ये फोकस से पास हो। एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। वो कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी? पास थ्रू फोकस। ओके, सेकेंड थिंग इज कि अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उल्टा काम हो जाएगा। फोकस से आ रही है तो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मींस यहां से फोकस से मैंने लाइट डाली इस तरह, इसे मैं मिटा देता हूं। फोकस से लाइट डाली है, देन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी। फोकस से आ रही है तो क्या होगा? इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो फ्रॉम फोकस, अगर फोकस से आ रही है देन इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड इज, तीसरा कहते हैं कि भैया ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई लाइट रे आपके ऑप्टिकल सेंटर पे डाली जाएगी then it will pass undeviated. ओके, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर डालोगे तो अनडेविएटेड पास होगी, मतलब सीधी निकल जाएगी। देयर विल नॉट बी एनी रिफ्रैक्शन। बेटा सपोज करिए ऐसे आपने लाइट डाल दी है तो इस तरह से ये अनडेविएटेड पास होगा। ठीक है, थ्रू ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर क्या होगी? पास होगी अनडेविएटेड। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है देन इट विल पास अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगी? इट विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, इसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा। आप कह सकते हैं देयर विल नॉट बी any refraction, क्योंकि refraction means bending and there is no bending, it will pass straight without any deviation, so there will not be any refraction in this case when it is passing through the optical center. ठीक है, it is a kind of question I am asking you कि अगर आप optical center से पास होगी तो why it is not deviated, ये deviate क्यों नहीं होती है, and you have to answer me this कि अगर optical center से पास होगी then why it is not deviated. Think about it and tell me in the comment section कि अगर आपका ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है then why it is not deviated, it is pass and deviated. क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। रूल्स आपको पता लग गए। पैरेलल फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलल जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास होगी। तो पहला आपका है there will be six in case of convex lens and there will be only two, one or two in case of concave lens. So concave lens आप देख लेंगे, convex lens मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें जितने आपके बचेंगे, जो मैं आपको एक छोड़ दूंगा वो आप इजीली कर सकते हैं। सो आप प्लीज देखिएगा। फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम इनफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट, कहां पे है आपका ऑब्जेक्ट? इनफिनिटी पे। तो बेटा ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस इधर, एक फोकस इधर, ये 2f यहाँ एंड एग्जैक्टली इतना ही डिस्टेंस पे लगभग आप 2f मान लेते हैं यहाँ। तो पैरेलल अगर आ रही है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी इसका मतलब है बहुत दूर से आ रही है। बहुत दूर से कैसे आती है? पैरेलल। ठीक है, बहुत दूर से क्या आती है?
पैरेलल रेज आती है। तो बेटा यहां देखिए, एक पैरेलल रे यहां डाल दी है, दूसरी पैरेलल रे यहां डाल दी है, इस तरह से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो क्या होगा, फोकस से पास होगी, लो जी। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो कहां मिली है, फोकस पे। तो इमेज कैसे हो, पहले तो ये बताइए, इमेज इज रियल। इमेज क्या है, रियल है। कहां पे बना है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, इजीली। और इमेज कैसा हुआ, रियल। अब देखिए बेटा, इसके साइज के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ना ये बता सकते हो कि ये इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है हमें उसके साइज के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो जब इन्फिनिटी पे है देन वी कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग अबाउट इट्स साइज। इसके साइज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, एंड ना इसकी पोजीशन के बारे में बोल सकते कि ऊपर रखा हुआ है नीचे रखा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। तो आप यहाँ पे ना तो साइज की बात करने वाले हो, ना ये बताने वाले हो कि वो वर्चुअल इन्वर्टेड बना है, इरेक्ट बना है। आप केवल ये बता सकते हैं कि क्या बना है, रियल बना है, कहां बना है, फोकस पे बना है। क्लियर। सेकेंड थिंग इज कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, ये 2f है बेटा, टू एफ से पीछे आप लोग कर सकते हैं, ये मैंने लिख दिया 2f से पीछे, ठीक है। दैट इज माय ऑब्जेक्ट। यहां से लाइन रे पैरेलल गई, कहां से पास होगी, फोकस से। और एक मैंने क्या पढ़ाया है कि बेटा ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो पास हो गया नेगेटिव, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेज दीजिए इस तरह। थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, विद द हेल्प ऑफ स्केल अगर आप बनाएंगे सो दैट विल बी मच बेटर। सो ऑप्टिकल सेंटर से बेटा अगर जाएगी तो ये पास होगी अनडेविएटेड, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, दैट इज माय एप। तो इमेज बनेगी बेटा कहां पे, इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f, f और 2f के बीच में बनी। लाइंस एक्चुअली मिल रही है, आपको दिख रहा होगा कि लाइंस एक्चुअली मिलती है, ठीक है। लाइंस एक्चुअली मिल रही है बिटवीन मींस इट विल बी रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इमेज नीचे की तरफ, तो मतलब कैसा, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, इन्वर्टेड। और यहां साइज बड़ा है, यहां साइज छोटा है, तो डिमिनिश्ड। रियल है क्योंकि लाइंस मिली है, इन्वर्टेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, एंड डिमिनिश्ड क्योंकि साइज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज बियॉन्ड 2f। थर्ड विल बी जब आपका ऑब्जेक्ट होगा बेटा एट 2f, करिए ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, फोकस 2f, यहां बेटा अपना ऑब्जेक्ट जो है रख दीजिए, ठीक है बच्चे। पैरेलल डाल दीजिए, पैरेलल है तो कहां से जाएगी, पैरेलल है तो जाएगी फोकस से, ठीक है। और फिर बेटा अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से आप इसे भेजेंगे देन इट विल पास अनडेविएटेड, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से कैसे, अनडेविएटेड। तो इमेज कहां बनेगी बेटा, 2f पे। अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है
अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी बेटा आपकी कहां बनेगी 2f पे है 2f। ठीक है, कैसा आया? लाइन्स एक्चुअली में नहीं है रियल, ऊपर ऑब्जेक्ट है इमेज नीचे है, मतलब इन्वर्टेड, और साइज जो है बेटा 2f पे है, इतना ही साइज नहीं होता है, इतना ही होता है, तो आप कहेंगे सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, तो अगर 12 पे है तो इमेज भी 12 पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। फिर आपका आएगा बिटवीन f एंड 2f, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फोर्थ आएगा बिटवीन f एंड 2f। देखिए तो यहां रख देते हैं f और 2f के बीच में। ठीक है, पैरेलल मिल जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस से इस तरह, और यहां से बेटा अगर इस तरह जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से तो पास होगी अनडेविएटेड। ठीक है, पास होगी अनडेविएटेड। तो कहां बनी है? f एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनी है बेटा? इमेज बनी है बियॉन्ड 2f से पीछे, उधर 2f से पीछे। कैसी बनी है? रियल, ऊपर नीचे मतलब इन्वर्टेड। फिर साइज छोटा है बड़ा है मतलब तो बच्चे अगर आपका ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में रखा हुआ है सो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड एनलार्ज बनेगी। फिर आता है आपका, जल्दी जल्दी करते हैं, एट f। चलिए f पे रख देते हो, यहां से पैरेलल गई, कहां से पास होगी? फोकस से ही पास होगी, क्योंकि पैरेलल जो जाता है वो फोकस से ही पास होती है। अब ऑप्टिकल सेंटर से डाल देंगे तो ये पास होगी अनडेविएटेड, और अनडेविएटेड मतलब दीज विल बी पैरेलल। कैसे रेज आई? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब कभी नहीं मिलेगी, पैरेलल मतलब कभी नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारे सामने तो नहीं मिलेगी, कहीं आगे मिल गई तो मिल गई, मतलब इन्फिनिटी पे अगर मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? इट मींस इमेज कहां बनेगा? एट इंफिनिटी। देखिए सब काम रिवर्स हो रहा है। इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी f पे है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, f पे है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। समझ रहे हो? उसी तरह जैसे f और 2f के बीच में था तो इमेज बनी 2f से पीछे, 2f से इधर था तो इमेज बनी f एंड 2f के बीच में। तो सारे केसेस क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। एंड यहाँ बेटा इसके नेचर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप ये नहीं बोल सकते रियल है वर्चुअल है। ठीक है, दूसरा आप इसके साइज के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी पे आपको ये नहीं पता है कि इमेज कहाँ बनी है, उसका साइज कितना है, किस साइड वो बनी है। ठीक है, तो इसमें केवल आप ये बोल सकते हैं कि अगर f पे है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनी। ठीक है, एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में।
चलिए बेटा, ये फोकस, ये 2f, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f। यहां रख देते हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड o। यहां से पैरेलल रे कहां से पास होगी? फोकस से। यहां से जाएगी तो पास होगी अनडेविएटेड। तो बच्चे आपको ये पता लगेगा कि जैसे बाहर की तरफ जा रही हो तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कि दूर दूर होती जाएगी, आगे बढ़ाओगे और दूर, आगे बढ़ाओगे और दूर। इसका मतलब इधर ये कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मिल कहां सकती है बेटा? ये इस साइड मिल सकती है। समझ रहे होंगे आप लोग? ये इस साइड मिल सकती है कहीं पे, यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इमेज कैसा हुआ? लाइंस एक्चुअली नहीं मिली है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं मिली हुई होगी, ये कहीं से आ रही होगी मिलके। तो ऐसे में क्या होता है? वर्चुअल इमेज किधर बनी? इधर। तो इसी साइड ऑब्जेक्ट, इसी साइड इमेज, तो कैसा है? इरेक्ट। और साइड देखिए, इसका छोटा है, इसका बहुत बड़ा है, तो इट इज मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल है, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड है कब? जब O एंड F के बीच में रखा हुआ है। तो अगर आपको बहुत बड़ा इमेज चाहिए तो आप उसे O एंड F के बीच में रख दीजिए। O एंड F के बीच में जैसे ही आप उसे रख देंगे तो आपको बहुत बड़ा इमेज आपको मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह जो पाम रीडर होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि ये जो रेखाएं हैं वो मोटी मोटी दिखाई दें। द इमेज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F, ठीक है। मतलब लेंस से वो कम ही दूरी पे रखेंगे जिससे कि इमेज कैसे दिखेगी? मैग्नीफाइड, जितनी मैग्नीफाइड की जा सके उतनी मैग्नीफाइड, ओके। सो कॉन्वेक्स का आपका हो चुका है। कॉनकेव का आप प्लीज देख लेना, उसमें मेरे ख्याल से केवल एक या दो इमेज होगी, तो आप मेरे हिसाब से उसे देख सकते हैं। इनकेस उसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई डाउट अगर आपको है तो आप ये भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड क्यों चली जाती है, तो उसका आप प्लीज आंसर देख के मुझे बताइएगा। एंड ओके, थैंक यू फॉर द डे। इन केस देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी एट एनी टाइम और यू मे कॉल मी ऑन माय नंबर।